हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। आज मुझे ये दूसरी बार सेकंड बनानी पड़ रही है। पूरा पूरा वीडियो 1 घंटे बना लिया, उसके बाद देख रहा हूँ तो आवाज़ ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो पुनः मुझे ये वीडियो अब कंसिस्टेंसी के लिए बना के देनी है आपको। ठीक है, अब क्या करें, 2 बज रहे हैं, पौने 2 बज गए, लेकिन अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अब 2:30-3 बज जाएंगे बनाने में। लेकिन ठीक है, जब बोल दिया तो बोल दिया, जब कह दिया तो कह दिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, तो रेगुलरिटी के लिए कमिटमेंट अगर कर दिया तो कर दिया। अब पूरा वीडियो बनाए मैं क्या करूं, लेकिन वॉइस ही नहीं आ रही उसमें, फिर से बनाना है। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं इसमें क्या पढ़ने वाले। जैसा कि मैं कहता हूं कि आप रिलैक्स मोड, जब भी देखिए पढ़ना हो तो एकदम फ्रेश माइंड से। अब ऐसा नहीं मुझे बोझ, अब मैं सेकंड टाइम बना रहा हूं, मुझे मजबूरी है, लेकिन अब क्या ही करना है। अरे हो गया, गलती है, प्रॉब्लम है, ये तो लाइफ की स्ट्रगल है, इसलिए फ्रेश माइंड से फिर से मैं बना रहा हूँ। क्या ही दिक्कत है यार। चलो, तो इस तरीके से हम लोग आज टेस्ट नंबर 18 देखेंगे। ठीक है, और देखिए पहले आप क्या पढ़ेंगे, तो टेस्ट नंबर 18 पूरा पढ़ना है आपको, 19 देखना है और 20 भी देखना है। और यहाँ से शुरू हो जाएगा कठिन तद्भव तत्सम, और एक पूरा का पूरा जो टेस्ट नंबर 21 है वो बहुत ही कठिन है। ठीक है, तो बहुत कठिन होने की वजह क्या है और क्यों उसको अलग लिखा हूँ, सारी चीज़ें वहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोग मैम आपको शेयर करेंगे। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, 1:53 हो रहा है, दिख रहा है ना। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा, तो किया जा सकता है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। रीता, रीता का क्या होता है? रीता का तत्सम है रिक्त। बस ये उम्मीद करता हूँ भगवान अब वॉइस रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये टेक्निकल फॉल्ट था। रीस का क्या होता है? ईर्ष्या। रीस का क्या होता है? ईर्ष्या। रुपया का तत्सम रुपया। रुपया का रुपया, ये इंपॉर्टेंट है। रुपया का रुपया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, रूखा, नहीं रूखा, रूखा का क्या है? रूखा का है रूक्ष। रूखा का क्या है? रूखा का है रूक्ष। रोना का क्या है? रोना का है रोदन। तत्सम रूप का रूप्य। रूप का रूप्य तत्सम है। रेणु का रेणु। रेणु का रेणु, ये वाला सवाल एक बार आ चुका है, रेणु का रेणु, इसे याद रखिएगा। ठीक, आगे देखिएगा, आराम से हो जाएगा, कम टाइम में ही फिनिश हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिएगा कि 4 टेस्ट हैं करना। रैन का क्या है? रैन का रजनी। रैन मतलब होता है रात्रि, रात्रि का रजनी, मतलब रैन और रजनी पर्यायवाची हैं निशीथ रात्रि के। ठीक है, वो सब ध्यान रखना है। रोटी का क्या है? रोटी का रोटी क्या है? रोटी का तत्सम क्या होता है? रोटी का। रोपना का क्या होता है? रोपड़। रोपना का क्या होता है? रोपड़। ठीक है, धान, धान की क्या होती है? रोपाई होती है। धान की क्या होती है? रोपाई होती है। मैं तो धान की रोपाई किया हूँ भाई। ठीक है, मैं धान की रोपाई अपने खेत में किया हूँ भाई। देखो, मैं आपसे यहाँ से 1-2 सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बताना। रबर, जी, जीके के सवाल हैं। रबर, रबर और चाय, कॉफ़ी। रबर, चाय, कॉफ़ी, क्या इनमें से कोई ऐसा है क्या जो रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक, बताइएगा। लोटना का क्या होता है? लोटना का होता है लोट्यति। लोटना का लोट्यति। ठीक है, लेई का तत्सम लेपिका। लेई का तत्सम लेपिका। लीलार का तत्सम ललाट। लीलार का ललाट, ललाट। ठीक है, लीख का लिच्छा। लीख का तत्सम लिच्छा। लिपटना का होता है लिप्त। लिपटना का लिप्त। लहू का तत्सम लोहू। लहू का तत्सम लोह। लहू का तत्सम लोह। ठीक, और ये लास्ट, माने इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, आई थिंक 7वां लेक्चर है ये। और इसके बाद ये टॉपिक पूरा आपका तत्सम तद्भव फिनिश हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे से आपको नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने अभी वाक्य अशुद्धि का आज ही लेक्चर वो भी फिनिश कर दिया PYQ करा करके, तो अब इसका PYQ कराऊंगा। आप यहाँ से अच्छे से तैयारी कर लीजिए। PYQ करके 300-400 PYQ करके क्या कर लीजिए, अपनी नॉलेज को वहाँ फिट फाइन कर लीजिए। ठीक,
उसके बाद किसी भी टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, एकदम खुश होकर के अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। लालच का क्या होता है? लालसा। लालच का क्या होता है? लालसा। तो आखिरी मान के एकदम बेहतरीन, एकदम फ्रेश माइंड से पढ़िए, सोइएगा नहीं। लंगड़ा का क्या होता है? लंग। लंगड़ा का क्या होता है? लंग। लालसा माने होता है इच्छा, इच्छा माने तितीर्षा माने इच्छा, ठीक है, ये चीज़ जानते रहिएगा। लिप्सा। लंगोट का क्या होता है? तत्सम लिंगपट। लंगोट का क्या होता है? तत्सम लिंगपट। लंबा का होता है तत्सम लंब। लंबा का सॉरी लंबक। लंबक क्या होता है? तत्सम लंबक। लहुरा का क्या होता है? तत्सम लघु। लहुरा का क्या होता है? लघु। जैसे गांव में, अगर गांव से संबंधित होंगे तो जैसे मम्मी मम्मी से कोई पूछ ले कि ये आपका कौन सा बेटा है, तो मम्मी मम्मी क्या बोलती हैं गांव में? कहती है ना कि ये हमारा लहुरा लड़का है, ठीक है, लहुरा बेटा है। लहुरा माने छोटा, उनसे इसका मतलब उससे बड़ा भी है, कोई जेठ। जेठ माने बड़ा होता है, लहुरा माने उससे छोटा होता है। तो यहाँ पर देहाती माने लहुरा बोलते हैं, तो इसी का है लघु। लाठी का क्या होता है? लगुड़। लागुड़, लगुड़ होता है या यष्टि। लाठी का लगुड़ या यष्टि होता है। यष्टि शब्द मैं आपको बता चुका हूँ। यष्टि कहाँ प्रयोग किया गया था? मैंने बताया था ना, स्तूप। स्तूप जो होता है इसे अंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड, जो गोला अर्धगोला होता है, इसके ऊपरी वाला भाग जो होता है इसे हर्मिका कहते हैं, जहाँ पर अस्थियाँ रखी जाती हैं। माने सबसे पवित्र अगर स्तूप का भाग कहा जाए तो यही होता है, ऊपर जो हर्मिका जो बता रहा हूँ। और इसी हर्मिका के ऊपर ऊपर एक छड़ी लगी होती है, ठीक है। इस छड़ी को ही क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं यष्टि। क्या बोलते हैं? यष्टि, ठीक है। और इसी छड़ी में क्या है? 3 ऐसे छल्ले लगे होते हैं। इन्हें क्या है? बुद्ध, संघ और धम्म बोलते हैं। तो बुद्धम संगम गरणा गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि जो नहीं बोलते, तो बुद्ध, धम्म, संघ। तो ये 3 रिंग उन्हीं के प्रतीक लगे होते थे। यष्टि यहाँ पर एक यष्टि, वहाँ पर भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे जैसे आप देखेंगे तो अशोक के द्वारा, जैसे सारनाथ का जो शीर्ष स्तंभ है और लौरियानंदन का भी शीर्ष स्तंभ है उनके द्वारा बनवाया हुआ। तो जो सारनाथ का शीर्ष स्तंभ है, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको जो है इस तरीके से आप देखोगे तो नीचे बेस के ऊपर इस तरीके से पिलर, पिलर के ऊपर क्या है? एक उल्टा कमल है, एक उल्टा कमल, फिर उसके ऊपर एक बेस, फिर उसके ऊपर शेर है 4, ठीक है। तो जो उल्टा कमल होता है उसे तो अवांगमुखी कमल कहते हैं, ठीक है। और ये जो रिंग होती है वो फलक कहलाती है। लेकिन हमें यष्टि जानना है, तो ये जो नीचे से लंबा सा जो पिलर है ना, स्तंभ है, ठीक है, इसी को यष्टि कहते हैं। इसे भी क्या कहते हैं? यष्टि कहते हैं, ठीक है। तो यष्टि का कहाँ प्रयोग है वो भी थोड़ा सा आप देख लीजिए, आगे देख लीजिएगा। लाज, लाज का लज्जा। वैसे मेंस का ये टॉपिक है तो पूरा आपको लिखना पड़ता है, कौन क्या है, चित्र भी बनाना पड़ता है, तो इसलिए आदत हो गई तो याद है। लाज का क्या है? लज्जा। लड़ना का होता है रणन, ये इंपॉर्टेंट है, इसे रट लीजिएगा प्लीज। लड़ना का होता है रणन। लाख का दोनों आ चुका है, लाख का सवाल आ चुका है ये वाला। तो लाख का होता है लक्ष्य और लाक्षा दोनों होता है। लाख का क्या होता है? लक्ष्य और लाक्षा दोनों होता है। लहसुन का क्या होता है? लहसुन। लहसुन का तत्सम क्या होता है? लहसुन, ठीक। देखिए अगला देखिएगा, लगड़ी, लकड़ी का क्या होता है? लगुड़। देखो लगुड़ और यष्टि दोनों ही क्या है? अभी पढ़ चुके हैं, वो तत्सम है तो तत्सम है। लकड़ी का भी क्या होता है? लगुड़ या यष्टि। आगे देखिएगा, लखपति। लखपति का क्या होता है? लक्षपति। क्यों? क्योंकि लाख या लाख, जो लाख संख्या होती है, लाख क्या है? क्या होता है? लक्ष्य। अभी अभी पढ़ा, लक्ष्य और लाख, लाक्ष दोनों होता है। तो इसीलिए लखपति का क्या हो जाएगा? लक्षपति। क्या होगा? लक्षपति। अगला देखिएगा, लगना। लगना का क्या होगा? लगन। और लक्षण का क्या होगा? लक्षण। लटकना का क्या होगा? तत्सम लटन। और लंबा का क्या होगा? लंब। लंबा का लंब। और लौंग का तत्सम लवंग। लौंग का तत्सम क्या होता है? लवंग, ठीक है। लवंग का तत्सम लवंग। आगे देखिएगा, लोहार का क्या होता है? लौहकार। लोहार का क्या होता है? लौहकार। ऐसे ही
स्वर्ण, उसका सुनार का क्या होता है? स्वर्णकार। आगे देखिएगा लोयन, बहुत रात हो गई तो नींद सी आ रही है। लोयन का क्या है? लोचन। लोयन के क्या है? लोचन। लोग का क्या है? लोक। लोक का तत्सम, लोग का तत्सम लोक। और लोढ़ा का क्या होता है? लोष्ठ। ये भी आपको याद रखना है, लोढ़ा का लोष्ठ। लोभी का क्या होता है बताइए? लोभी का होता है लोभ, लोभी का लोभ होता है, ठीक है। लोमड़ी का बहुत इंपॉर्टेंट है, लोमड़ी बहुत चालाक होती है, तो लोमड़ी का लोमस मत लगाना, आप भी थोड़ी सी चालाकी खेलना, इसमें आक मात्रा लगा देना, लोमशा कहना। और ये गलत नहीं है, ये नहीं कि आप कहें कि वर्तनिक दृष्टि से सर ने अशुद्ध लिख दिया, नहीं, क्रॉस चेक्ड है वो पूरी तरीके से, कोई गलती नहीं है। तो लोमड़ी का क्या होता है? लोमशा। और लीलार का क्या होता है? ललाट, अभी पढ़ चुके हैं, रिपीट हो गया। लिखना का क्या होता है? लिख। लिख, पूरा मत बोलिए, हलंत लगा इसीलिए लिख। क्या बोलिए? लिख। आगे देखिए, लोथ का क्या होता है? लोथ का होता है लोस्ट। लोथ का क्या होता है? लोस्ट। लोढ़ा का भी क्या होता है? लोस्ट या लोष्ठ। लोभी का क्या होता है? लुब्ध। लोभी का क्या होता है? लोभी का लोभ, और लोभी का लुब्ध होता है, लोभी का लुब्ध। वह का अशव, वह का असव, ये आया तो नहीं कभी। विधाता का क्या होता है? विधात्री। विधाता का विधात्री। ठीक उसी प्रकार जैसे माता का मातृ, पिता का पितृ, अपकर्ता का अपकर्तृ, अपहर्ता का अपहर्तृ, अभिनेता का अभिनेत्री, विधाता का विधात्री। जहाँ पर ता लगा था तो काफ़ी कुछ क्या है, धात्री इस तरीके स्त्री में बदल गया था, यही तो सीखना है आपको। विक्षोभ का क्या होता है? विक्षोभ। विक्षोभ का क्या होता है? विक्षोभ, जैसे पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है थोड़े हिस्से में, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक। शरीफा का क्या होता है? श्रीफल। शरीफा का क्या होता है? श्रीफल, ठीक है। और शाम का क्या होता है? सायम। शाम का तत्सम सायम। सलाख का क्या होता है? शलाका, ये याद रखिएगा। सलाख का क्या होता है? शलाका, ठीक है। सलाख मतलब लोहे की जो सलाख होती है। शक्कर का क्या होता है? शर्करा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे रट लीजिएगा प्लीज, ये आया हुआ है सवाल, आ भी सकता है, ठीक है। क्या है? शक्कर का शर्करा। शीशम का शिंसपा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। संडसी, संडसी का संदेशिका, ये सवाल आ चुका है, ये संदेशिका आ चुका है, संदर्शिका भी दे सकता है, और दोनों ही वर्तनिक दृष्टि से भी सही है, माने दोनों सही हैं, याद रखिएगा। लेकिन ये संडसी का क्या होता है? सड़सी। सड़सी का क्या होता है? संदेशिका, ये आ चुका है, याद रखिएगा। सताना का क्या होता है? संतापन। सताना का क्या होता है? संतापन। सताना का तत्सम संतापन। टेस्ट नंबर 19 देखिए, तो बहुत कम टाइम में आराम से हो जाएगा, आप बस एकदम फ्रेश माइंड से पढ़िए, नींद नहीं आनी चाहिए यार, ठीक है। एकदम आए तो उसको क्या है, बदलाव लाइए अपने आप में। एज ए ऑफिसर का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, सोचना है, तो नई ऊर्जा के साथ पढ़ना, ऐसे पढ़ते हैं। सतसई का क्या है? सप्तसती। सतसई का सप्तसती होता है। सज्जन और सजन का क्या होता है? स्वजन। सज्जन, देखो सज्जन में आधा ज लगा हुआ है तो क्लिष्ट भी लग रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तत्सम है, ये क्या है? तद्भव है। सज्जन क्या है? तद्भव है। ऐसे जो आपको आड़ लगे उन्हीं पर आपको मेरे लिए थोड़ी सी जगह एक तारा बना करके छोड़ देना चाहिए, स्टार बना देना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा वहाँ पर इंडिकेट करता रहूँगा कि हाँ समथिंग क्या है, समथिंग स्पेशल है। चलिए आगे देखिएगा। सातवां, सातवां का क्या होता है? सप्तम। सातवां का सप्तम होता है सप्तम, पंचम, चतुर्थम, तृतीयम, नवम, अष्टम, सप्तम, पंचम, कुछ भी हो लेकिन हलंत मत लगा देना इनमें। कितनी बार रटा रहा हूँ, रटा भी चुका हूँ, ध्यान रखिएगा। साढ़े, साढ़े का क्या होता है? सार्ध। साढ़े का क्या होता है? सार्द्र, ठीक है, सार्ध। सजाना का क्या होता है? सज्जा। सजाना का सज्जा। और साढ़ू का स्याली वाट। साढ़ू का स्याली वाट, ये आ चुका है, ये भी याद रखिएगा। स्याली का साली वाट, स्याली वाट, ठीक है।
साली का नहीं, सॉरी यार, साढ़ू का स्यालीवाट, साढ़ू का स्यालीवाट। और शगुन का क्या होता है? शकुन। शगुन का क्या होता है? शकुन। तभी कहते हैं ना, अप शगुन नहीं होता, अप शकुन, तो वही है शगुन का शकुन। ठीक है। साड़ी का क्या होता है? साड़ी का साटी या साटिका होता है, साड़ी का साटी या साटिका होता है। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है साड़ी। ठीक है, साड़ी का साटिका मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रट लीजिएगा। सत्त का होता है? सत्त का सत्व, सत्त का सत्व। और 27 का क्या है? सप्तविंशति, सप्तविंशति। ये क्यों लिखा हूँ? ये एक लिखा हूँ, जैसे हर में एक एक गिनती लिख देता हूँ, उससे रिलेटेड पूरे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर भी क्या है, ऐसे याद करने के लिए, जैसे 7 + 20, यहाँ से इसे हटा करके फिर से लिखता हूँ जिससे आप एक बार में समझ सकें। 7 + 20, ठीक है। ऐसे ही अब आपसे मैं सिखा रहा हूँ 30, 40, 50, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ 60, 70, 80, 80, 90, माने 7 जोड़ दीजिए। तो देखो बस एक का सीखना है। 7 को क्या कहते हैं? 7 को तत्सम में कहते हैं सप्त, सप्त। अब 20 को क्या कहते हैं? रटाया हूँ कितनी बार आपको, विंशति बोलते हैं। तो 27 का क्या हो जाएगा? सप्तविंशति। 30 को क्या लिखते हैं संस्कृत उसमें तत्सम में? बोलिए, त्रिंशत। क्या बोलते हैं? त्रिंशति नहीं, त्रिंशत, त्रिंशत। तो 7 + 3 क्या हो जाएगा? 7 को सप्त लिख देंगे और त्रिंशत, सप्त त्रिंशत। 27, 37 को क्या कहेंगे? सप्त त्रिंशत। अच्छा, 47 को क्या कहेंगे? 40 को लिखते हैं चत्वारिंशत, 7 को लिखते हैं सप्त, सप्त चत्वारिंशत हो जाएगा। 50 को लिखते हैं पंचाशत, 7 को लिखेंगे सप्त, सप्त पंचाशत। 80, 80 को कहते हैं अशीति और 7 को कहेंगे सप्त, सप्त अशीति। सप्त + 80 को कहेंगे सप्तशीति, हट जाएगा। तो इसी तरीके से किसी का भी पूछेगा, सप्तष्टि किसी का भी पूछे तो आप आराम से कर पाएंगे। देखो अब आप समझ पा रहे होंगे कि इतना मुझे लिखना कठिन पड़ता और 100 गिनतियाँ हो जाती ना, 1 से लेकर के 100 तक गिनतियाँ हो जाती। तो मुझे तो बाय हैंड लिखना है, इतना भी आसान नहीं होता है। ठीक है, जब लिखेंगे 4 किताबें ओपन करके तब लगता है डेढ़ घंटे का आसपास। फिर सोच लीजिए, सगा का क्या है? शक। बावजूद उसके आप पढ़ते हैं फिर भी क्या है? चलिए, सगा का क्या होता है? शक, सगा का शक। सत्तू का क्या होता है? सक्तु। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है। क्या है? सत्तू का शक्तु, सत्तू का शक्तु। क्योंकि कभी ना कभी तो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, इसी उम्मीद में तो पढ़ाया जाता है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए, कभी तो आपके काम आना ही चाहिए। आगे देखें शनिचर, शनिचर का शनैश्चर। अब क्यों? क्योंकि यदि आपको समझ में आ गया, आपको सेटिस्फाई हो गया, आप सही समझ गए ना और आपका सिलेक्शन हो गया, माने मेरी गाड़ी निकल पड़ी। ठीक है, चलिए आगे। नहीं तो आप सो रहे हैं और 2:30 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सकना का क्या है? शक्यते। सकना का क्या होता है? तत्सम शक्यते। सम्मान का क्या होता है बताइए? सम्मान का होता है सम्मान। ये वर्तनिक दृष्टि से गलत लिखा है, यहाँ तद्भव तत्सम का खेला से ज़्यादा क्या वर्तनी खेल रहा है। श्रृंगार का क्या होता है? श्रृंगार। ये तो लिखना आपको वर्तनी में बता ही दिया हूँ। श्रृंगार का होता है श्रृंगार। सन्यासी का क्या होता है? रटाया हूँ, ये भी वर्तनी का खेल खेल रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है, वर्तनी में बार बार रटाया हूँ कि सन्यासी में ऊपर बिंदी भी लगाई और आधा न भी लिखी तभी सन्यासी लिखा जा सकता है, सही नहीं तो गलत है। तो कितनी बार रटाया हूँ। आगे देखिए, सिंघाड़ा का होता है श्रृंगाटक। सिंघाड़ा का क्या होता है? श्रृंगाटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिंघाड़ा का श्रृंगाटक। संभल, संभल का क्या होता है? सफल। संभल का सफल, संभल जा, सफल जा, हो जा। समझ का क्या होता है? संबुद्धि। समझ का संबुद्धि, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सियार, सियार का क्या होता है? श्रृंगाल। सियार का क्या होता है? श्रृंगाल।
सितार का क्या होता है? सप्ततार। सितार का तत्सम सप्ततार। मैंने ऐसे तो देखा नहीं, शायद आप में से कोई देखा हो। क्या सितार में 7 तार होती हैं क्या? इसके इसके बिहाफ पर तो लग रहा है कि 7 तार होती हैं, तभी तो सप्ततार कह रहा है। अगला देखिएगा, सिख का क्या होता है? शिष्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिख का क्या होता है? शिष्य होता है तत्सम। समेटनाक समावर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समेटनाक समावर्तन इंपॉर्टेंट है। सर्वस का क्या होता है? सर्वस लुट जाए, माने कहते हैं ना सर्वस लुट जाए, ठीक है, लेकिन अनैतिक कार्य नहीं करेंगे। तो क्या है? सर्वस्व माने सब कुछ, माने सर्वस्व। तो सर्वस्व का मतलब क्या होता है? सर्वस्व। और सिकड़ी का क्या होता है? सिकड़ी माने क्रम से 1 2 3, सिकड़ी जोड़ी होती है ना, ठीक है। श्रृंखला, सिकड़ी का क्या होता है? श्रृंखला, सिकड़ी, ठीक है। सिकड़ी गले में भी लोग पहनते हैं, भैंस भी, गाय भी बांधी जाती है संकल में, तो उसमें क्या है? कड़ी लगी रहती है ना, तो वही है सिकड़ी, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से आप अगला देखो। अगला देखिए, आपको क्या है? सरसों। कलर थोड़ा बदल दिया हूँ, बाई हैंड ही लिखता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि आप सोचे कि अरे यार ये क्या है, भैया ये हाथ से ही लिखी हुई चीज़ है। आगे देखिएगा, सरसों। सरसों का क्या होता है? सरसों का सरसप। सरसों का तत्सम सरसप। सींग का क्या होता है? श्रृंग। सींग का तत्सम क्या होता है? श्रृंग। सलाई का शलाका, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। सलाई का क्या होता है? शलाका। सीख का क्या होता है? शिक्षा। सीख तत्सम शिक्षा। सीधा का सक्षम तत्सम सिद्ध। और सलोना का होता है सलावड़ी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सलोना का क्या होता है? सलावड़िया। क्या होता है? सलोना का सलावड़िया, ठीक है। सीला का क्या होता है? कहते हैं ना कि मतलब ये जगह पर सीलन है, सीला। क्या ही कर दिया मैंने, चलिए। सीला का होता है शीतल। शवा का होता है शपाद। शवा का शपाद, ये भी इम्पोर्टेंट है। शवा का शपाद होता है। ससुर। ससुर का क्या होता है? स्वसुर। एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, जिससे आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं, ठीक है। क्या याद करना है आपको? देखो, अगर ससुर हों तब भी आप ये समझ लो कि आज के ज़माने में ससुर क्या है? आपके अपने बाप से, मतलब अपने पिता से भी क्या है? बढ़ के भैया मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, और चाहे आपकी ससुराल हो, ठीक है। तो अपने घर से भी ज़्यादा आपको मानना चाहिए और मानना पड़ता भी है, ठीक है। तो इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि वर्तनी की दृष्टि में भी कभी गलत न होने पाए आपसे, ठीक है। मेरा केवल ये तात्पर्य है। तो स्वसुराल लिखिएगा। स्व में मतलब बड़ा से, क्योंकि बड़ी बात है। सास भी बड़े हैं भैया, आपकी सास ससुर क्या है, और ससुराल आपके घर माता पिता से भी क्या है, ठीक है। मजबूरी में बड़े रखने पड़ते हैं भैया, शादी करेंगे तब समझ में आएगा। बहरहाल मैं क्यों ज्ञान कैसे दे रहा हूँ, मेरी तो। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। ससुर का क्या होगा? स्वसुर। ससुर का क्या होगा? स्वसुर। और शीश का क्या होता है? शीर्ष। और सुअर का क्या होता है? शूकर। सुअर का क्या होता है? तत्सम शूकर। और सेमर का तत्सम सालमल। सेमर का क्या होता है? तत्सम सालमल, ठीक है। मेरा दोस्त बहरहाल मेरा दोस्त कहता है कि भाई घर का बर्थडे, नात रिश्ते का बर्थडे छोड़ सकता हूँ, लेकिन साला ससुराल का अगर कुत्ते का भी बर्थडे है तो मुझे जाना ज़रूरी पड़ जाता है, ठीक है। बस मजाक कर रहा हूँ, आप जो है, ठीक है, बाकी लोग जो है सीरियस होकर के गरियाइएगा नहीं। सेमर का सालमल, ससुराल का ससुराल। तो याद करने के लिए ससुराल भी क्या है? बड़ी बात है, इसलिए सास ससुर और ससुराल सब में बड़ा ही सा लगाना है स्टार्टिंग में, तो ससुराल हो जाएगा। सेठ का क्या होता है? श्रेष्ठी। श्रेष्ठी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसे, 1008 श्री वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट। आगे देखिएगा, सेज। सेज का क्या होता है? सेज का सया। सेज का सया। सहीजन का क्या होता है? शुभांजन। सहीजन का क्या होता है?
सहीजन का क्या होता है? शुभांजन। ठीक है, तो सहीजन तो आप जानते हैं, सहीजन की पत्ती भी आप खाते हैं, उसका फल भी खाते हैं, उसका फूल भी खाते हैं। ठीक है, कितने लोग कह रहे होंगे हैं फूल और पत्ते भी खाते हैं क्या सहीजन के? हाँ भैया खाते हैं। जो नवीन पत्ते होते हैं उनके, उनको तोड़ करके घंटे 2 घंटे आप पानी में डुबा दीजिए, फिर उसके बाद भुजिया उसकी बनाइए बेहतरीन। फूलों को भी 1 घंटे आधा घंटे भिगा दीजिए, फिर बनाइएगा। और बाकी फल को तो आप बनाते ही बनाते हैं। सहीजन का क्या होता है? शुभांजन। नहीं बनाया तो एक बार बना के देखिएगा, मैं तो बहुत खाया हूँ। सूत का क्या है? सूत्र। सूत का क्या होता है? सूत्र। और सूंड का क्या होता है? शुंड। सूंड माने समझते हैं? सूंड। सूंड का क्या होता है? शुंड, हाथी वाला। सहेली का क्या होता है? सहेलनी। सहेली का तत्सम क्या होता है? सहेलनी। और साई का तत्सम स्वामी। साई का तत्सम स्वामी। सुहाग का क्या होता है? सौभाग्य। सुहाग, सदा सुहागन रहो, ऐसे बोलते हैं ना, सौभाग्यवती भव। तो बात वही है। ठीक है, समझ गए कि नहीं आप? सुहाग का सौभाग्य। सुमिरन का, सुमिरन का होता है स्मरण। सुमिरन का स्मरण। ठीक। सुन का क्या होता है? श्रेणु। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार लगा है, याद रखेंगे। सुन का क्या होता है? श्रेणु। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से आपको कलर में पढ़ना ज़्यादा कंफर्ट रहता है कि आप जैसे जेन्युइन जैसा रहता है स्कैन, वो आप चाहे तो कमेंट करेंगे तो ठीक रहेगा, मुझे ध्यान रखने के लिए कर सकते हैं अगर समझ में आए ये चीज़ कि कंफर्ट के लिए। सुथरा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट नहीं करेंगे। सुथरा का क्या होता है? सुस्थिर। सुथरा का सुस्थिर। और सांचा का क्या होता है? सच्चक। सांचा का क्या होता है? तत्सम सच्चक। सांचा का सच्चक। साध। साध या साझ। साझ। साझ माने संध्या होता है ना, तो साझ, साझ। ठीक है। साझ, साझ का या साध का क्या होगा? संध्या। संध्या माने शाम की बात हो रही, यहाँ पर यही होना चाहिए। आगे देखिएगा, सांवला। सांवला का क्या होता है? श्यामल। सांवला का क्या होता है बताइए? श्यामला। सांवला का क्या होता है? श्यामल। सांवला का श्यामल। ठीक। अगला देखिएगा, टेस्ट नंबर 20। सीधे आप आ गए 20 नंबर टेस्ट पे। बस एक टेस्ट और करना है आपको। 20 नंबर टेस्ट में आप देखिए, साढ़। साढ़ का क्या होता है? संड। साढ़ का क्या होता है? संड। ठीक है। सांवा का क्या होता है? श्यामक। सांवा का श्यामक। सुग्गा का क्या होता है? सुक। सुग्गा का क्या होता है? सुक। सुक का पर्यायवाची क्या होता है? कीर। कीर का क्या होता है? तोता। तोता का क्या होता है? तोता का क्या होता है? दाड़िम प्रिय। दाड़िम प्रिय। ठीक है। अब तो बहुत समय हो गया, नहीं तो एकदम पर्यायवाची धुआंधार सारे टॉपिक एकदम 360 थे। अभी तो उनमें समय नहीं दे पा रहा हूँ। सुग्गा का सुक, कीर, तोता, दाड़िम प्रिय। सुई का सूचिका। सुई का सूचिका। साखी का साक्षी। साखी का साक्षी। सुघड़ का, सुघड़ का सुघट्ट। सुघड़ का सुघट्ट माने अच्छा। और साथी का तत्सम सार्थ। साथी का सार्थ। सावन का क्या होता है? श्रावण। सावन में लग गई, सावन का श्रावण। सिर का क्या होगा? सिर का होगा सिर। और साहू का क्या होगा? साहू। साहू का क्या होता है? साधु। साहू का क्या होता है? साधु। ठीक है। सास का क्या होता है? सास का क्या होता है बताइए? सास का होता है श्यमस, नहीं स्वमस, नहीं स्वस्त्री, सॉरी। सास का क्या होता है? स्वस्त्री। अभी आपको समझ में आ गया ना? सास, स्वस्त्री इसमें भी बड़ा सा, ससुर, स्वसुर इसमें भी बड़ा सा, ससुराल सबसे बड़ी चीज, तो वहां पर भी स्वसुराल। ठीक है, अब याद हो गया होगा। साउथ का क्या होता है? साउथ का होता है तत्सम सपत्नी, इंपॉर्टेंट है। और सौ, सौ का क्या होता है? सत। सौ का क्या होता है? सत। ठीक है। जैसे आप में से ही लोग, जो लोग सलाह देते हैं या फिर जो लोग भी, जैसे यहाँ तक आप ऑफिसर बनने के लिए, ठीक है, मुझ पे ट्रस्ट करके अगर यहाँ तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो मैं आपको क्या कह सकता हूँ?
मैं आपको यही कह सकता हूँ कि आपको क्या है, आप मुझ पर विश्वास करने के लिए या मेरी टीम पर विश्वास करने के लिए क्या है, आपको सत सत नमन। ठीक है, तो 100 का क्या होता है, सत। 60 का क्या होता है, 60 का होता है सुष्ठि, ये इंपॉर्टेंट है। 60 का तत्सम सुष्ठि होता है। सौंध का क्या होता है, सुगंध। और सौंफ का क्या होता है, सौंफ का होता है शतपुष्प। क्या होता है, शतपुष्प। ठीक है, सौंफ अगर गांव से होंगे मेरी तरह तो आपने देखा होगा। ठीक है, इस तरीके सौंफ, ठीक है, इस तरीके सौंफ लगती है ना, ऊपर की तरफ। आगे देखिएगा, सौंप, सौंप माने सौंप देना, तो वो समर्पय हो गया। सोनार का क्या होगा, स्वर्णकार होगा, जैसे लोहार का लौहकार होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, सोत, सोत का क्या होता है, सोत का होगा स्रोत तत्सम। और 16 का षोडश होता है, 16 का षोडश। हथिनी का 2 होते हैं, हथिनी का हस्ति और हस्ती दोनों होता है। देखो इसमें ध्यान से, हस्ती हस्ती दोनों ही सही हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हथिनी, अच्छा ये किसका बता दिया यार, हथिनी नहीं, हथिनी का तो हस्तिनी होता है, मैं जो बताया वो हाथी का होता है। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। हथिनी, हथिनी का होता है हस्तिनी, जो मैं बता रहा था वो किसका है, हाथी। हाथी का होता है 2, एक होता है हस्ती और एक होता है हस्ती, शायद आगे लिखा होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। हार का क्या होता है, हार का तत्सम हारी, हार का तत्सम क्या होता है, हारी। हाथ का क्या होता है, हस्त, हाथ का भी हस्त होता है और हथौड़ा का भी हस्त होता है, याद रखिएगा। हाथ का हस्त और हथौड़ा का हस्त दोनों का हस्त होता है। और हट का क्या होता है, हट, 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 हट। ठीक है, तो तत्सम हट। हाथी का क्या होता है, ये लिखा है, हाथी का हस्ती और हस्ती दोनों होता है। आप ये मत सोचना कि केवल एक ही होता है, दोनों होता है। हाथी का पर्यायवाची क्या है, कुंजर, कुंजर, गयंद, मतंग, वितुंड, हाथी, हस्ती, हस्ती। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे देखिएगा, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, हिनहिनाना। हिनहिनाना का बहुत बार आया है, हिनहिनाना का वेसड़, हिनहिनाना का वेसड़। हिरण, देखो हिरण का भी गलती आपसे हो सकती है, हिरण का हरिण होता है। पहली बात इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, आपको इसमें रटना है, पहली बात तो हरिण नहीं, पहली बात तो आपको रटना है तत्भव। पहली बार ऐसा मैं बोल रहा हूँ, पहले आप तत्भव रटो, हिरण, हिरण, हिरण। हिरण का तत्सम क्या होता है, हरिण, हिरण का हरिण। एक चीज़ मैं आपसे, मतलब ऑनेस्टली मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, ठीक है, और उसे टालिएगा नहीं, माने 100% आप टालिएगा नहीं। ठीक है, पूरे टेस्ट में याद रखेंगे, वो मैंने शायद लिखा नहीं, इसलिए मैं आपसे यहाँ पर जिक्र कर दे रहा हूँ, दिमाग में आ गया, ताकि वो चीज़ छूटे ना। दिन का आप बताना, दिन तत्सम है या तद्भव है। अगर तत्सम है तो तद्भव क्या है, और तद्भव है तो तत्सम क्या है, इसे आप हर हाल में कमेंट करेंगे। बस एक कमेंट आपको करना अनिवार्य है, बाकी आप मत करना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये करना आप। खिचड़ी का क्या होता है, क्रिसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। खिचड़ी का क्रिसर बहुत बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लो इसे भाई, खिचड़ी का क्रिसर। लेकिन दिन का आप, दिन तत्सम है या तद्भव है, अगर है तो उसका तद्भव तत्सम बताइएगा। ठीक है, ये आपको कमेंट करना ही करना है, अनिवार्य है। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ तक तो ज़रूर करिएगा। होठ का क्या है, होठ का होता है ओष्ठ, होठ का ओष्ठ। हेठी का क्या होता है, अधः स्थिति, ये भी इंपॉर्टेंट है, हेठी का अधः स्थिति। होली का क्या होता है, होलिका, होली का तत्सम होलिका, होलिका दहन होता है ना। हींग, हींग का क्या होता है, हिंगु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हींग का क्या होता है, हिंगु। आप मुझे बताना, ओडीओपी के तहत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में हींग, हींग कह लीजिए या तत्सम में हींगू कह लीजिए, ये किस जिले का जीआई टैग है, क्या हाथरस का है,
ठीक, एक बार और पूछ चुका हूँ, बहरहाल आप कमेंट तो करते नहीं बहरहाल, लेकिन आप अपने बारे में जानते रहिएगा, नहीं करेंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हीरा का क्या होता है? हीरक तत्सम। हीरा का हीरक, हीरक जानते हैं ना, हीरक जयंती मनाई जाती है। क्या होती है? हीरक जयंती मनाई जाती है। याद आया आपको कुछ? प्लेटिनम जुबली, डायमंड जुबली, सिल्वर जुबली, तो वही क्या है? हीरक जुबली, माने हीरक जयंती बोलते हैं। तो हीरा का तत्सम क्या होता है? हीरक। हिया का तत्सम क्या होता है? हृदय। हुलास का क्या होता है? उल्लास, ये आ चुका है। हुलास का क्या होता है? उल्लास माने प्रसन्नता। हाड़ी का होता है हंडिका। हाड़ी का तत्सम क्या होता है? हंडिका, हंडिका। और हल्दी का क्या होता है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, 1008 बार लिख लो आप। इसका होता है हरिद्रा। क्या होता है? हरिद्रा, हरिद्रा। हल्दी का क्या होता है? हरिद्रा, हल्दी का हरिद्रा, हल्दी का हरिद्रा। हार का क्या होता है? नहीं, हरा का क्या होता है? हरित, कहते हैं ना, हरित आवरण, ठीक है, ग्रीन। तो हरा का क्या होता है? हरित। और हथौड़ा का क्या होता है? हस्त। और हाथ का क्या होता है? हस्त। ये दोनों का भी इसके पहले जिक्र कर चुका था, हथौड़ा और हाथ दोनों का होता है हस्त। हंसी का क्या होता है? तत्सम हास्य, हंसी का हास्य। और हल्का का क्या होता है? लघुक, हल्का का तत्सम लघुक, ठीक है। आगे देखिएगा, अब ये थोड़े कठिन तत्सम है। कठिन जो तत्सम है, इसको, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, इसके लिए इतनी मेहनत इसीलिए किया हूँ, किसी अलग लिखने के लिए। तो अलग लिखने के लिए एक खास वजह है, इसलिए कि आपको ये पता रहे कि किस लेक्चर में है ये, और अंतिम में जुड़ा है। इसका मतलब वीडियो को वहाँ तक घसीट के ला करके क्या, अंतिम में आप उतनी ही चीज़ों को ज़्यादा बार रिवाइज कर सकते हैं जो क्लिष्ट है, क्योंकि उसको ज़्यादा बार पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, अगर मैं बीच बीच में हर जगह लिखता तो पूरा आप रिवाइज नहीं कर पाते। इसके लिए आपकी सुविधा के लिए इतना छाटना बीटना पड़ता है, ठीक है। वो आपके लिए कंटेंट इस तरीके से प्रिपेयर किया हूँ। और अंतिम में है, यहाँ पर आप बिल्कुल माइंड को थोड़ा भी स्ट्रेस में डालिएगा नहीं, क्योंकि क्लिष्ट है, टफ है। तो आपका मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है, बस ऊपर ऊपर केवल एक बार मैं पढ़ता हूँ, आप सुन लो, बस इतना ही इसमें आपको इस बार करना है। बाकी बाद में इसे पढ़िएगा, अभी आप केवल सुनो। किसान का क्या होता है? कृषक। देखो, किसान का कृषक आपको लिखा चुका हूँ, लेकिन किसान का कृषाण भी होता है, याद रखना है आपको। थूकना का क्या होता है? थुतकार और थूतकार होता है, दोनों। अच्छा, इसमें क्या है? ये एट रैंडम में लिखा हुआ है। सभी किताबों में जो मैंने चार किताबें, बहरहाल 4-5 नहीं, 4 किताबें मैं पढ़ता हूँ, पढ़ा भी हूँ, ठीक है। और कंटेंट के लिए वो प्रीफर करता हूँ, अपने शॉर्ट वीडियो में भी देखा है। तो उनको पढ़ने के दौरान जहाँ बहुत मुझे क्लिष्ट लगे, उनको मैं हाईलाइट किया था, उन्हें मैंने यहाँ पर समरी करके आपको दे रहा हूँ, ठीक। तो इस तरीके से आप इसे ज़्यादा रिवाइज भी कर सकते हैं, और यहाँ आपको बोझ भी नहीं महसूस करना है। अब इसका रीज़न बताता हूँ। देखो, जो 98 से 99% सवाल आएंगे, वो इस टफ के ऊपर वाले जितने अब तक मैं टेस्ट 20 तक करा दिया, वहाँ से आने हैं, ठीक है। जो 1 से 2 सवाल आएंगे, आ सकते हैं, वो इस टफ से आ सकते हैं, एक आध सवाल आ सकता है, ठीक है। इसीलिए जो है भाई, अब 60 में 60 लाना है तो विकल्प नहीं, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। इनको भी थोड़ा देख लेंगे, उनको 4 बार देखेंगे, इनको 2 बार देख लेंगे, तब भी तो पीट देंगे ऑप्शन देख के। तो इसीलिए यहाँ पर, हाँ, तो थूकना थुतकार होता है, परस का स्पर्श होता है। मैं पढ़ता हूँ, आप एक बार सुन लीजिए। बोझ दिल, मतलब दिमाग पे स्ट्रेस मत डालिएगा, अरे ये बहुत क्लिष्ट है, याद नहीं हो रहा, बिल्कुल याद मत करिए अभी, केवल एक बार मेरे साथ सुनिए। अचकन का क्या होता है? कंचुक। अचकन का तत्सम कंचुक। अलाव का क्या होता है? अलात। अलाव का तत्सम अलात। अवाक का होता है अवाच। अवाक का अवाच। आस। आस का क्या होता है? पास या कास तत्सम होता है। आखा। आखा माने पूरा अखा संसार कहते हैं ना, तो आखा मतलब अखिल, ठीक है। अखिल भारतीय माने होता है संपूर्ण भारत। एड़ी। एड़ी का एड़ुकम। एड़ी का एड़ुकम। कटोरा का कच्चोलक। कटोरा का तत्सम कच्चोलक। कड़ा का कटक। और कटार का कट्टार। कटार का तत्सम कट्टार, ठीक है। अब सबसे कठिन तद्भव तत्सम में ये पूरा, थोड़ा सा वहाँ जगह थी उसे लिखना पड़ा, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये पढ़ना है। बस आप सुनते जाओ, आप अच्छे से ध्यान से देखो। कंघा का क्या होता है? कंक। और कंघी का होता है कंकती। ये दोनों लिखा चुका हूँ, यहाँ रिपीट हो गया है। कपट। कपटना का तत्सम होता है कल्पन। कपटना का कल्पन। कसना का कर्षण। कसना का तत्सम कर्षण।
कुनकुन का क्या होता है? कदुष्ण। कुनकुन का तत्सम कदुष्ण। केचुआ का किंचलिक, ये आ चुका है एक बार। केचुआ का किंचलिक। झुकना का अध्युक्त। झुकना का अध्युक्त। झुकना का अध्युक्त। देखो ये टफ है, मैं इसको ये आपको इस तरीके से भी कह सकता था कि देखिए मैं आपके लिए इतने हार्ड से हार्ड ढूंढ के लाया हूँ, इस तरीके मन ये सब भी कह सकता हूँ, लेकिन इनका कोई तात्पर्य नहीं है, बल्कि इन्हें सेपरेट करके इस तरीके से देना है, क्योंकि एक सवाल आ सकता है तो हमें उसको अलग से यहाँ पर सेपरेट करके लिखा हूँ। समझ गए कि नहीं? तो इस तरीके से जैसे टेस्ट में क्या है, बहुत क्लिष्ट क्लिष्ट डाल देते हैं लोग और बोलते हैं कि यही आना है, लेकिन सच क्या है 99% आप देखना एग्ज़ाम में जो बैठा है वो देखता है, मेंस वाला नहीं प्री वाला तो एकदम हलवा आता है, एक आध सवाल थोड़ा टफ आ जाता है, नहीं तो 60 में एकदम 59 58 तो एकदम धुआं धुआं रहता है एकदम। इतना जितना आप पढ़ रहे हैं ना, सच में आप जाओगे तो कहोगे 2 कौड़ी का आया है एग्ज़ाम का पेपर बनाया है। बस जितने करा रहा हूँ उतने आप सच में ऐसे ऑनेस्टली, जैसा मैं कहता हूँ ना, एज ए ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लो, ठीक है। माने बहुत अच्छा करके आओगे यार। और जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, आप कभी मतलब हम आपसे मिल पाएंगे, तो देखो हमारी ग्रोथ आप पे ही डिपेंड करती है। जिस दिन आपको कंटेंट अच्छा लगेगा, जिस दिन मेहनत अच्छी लगेगी, जिस दिन आप सिलेक्शन की तरफ जाएंगे या सेलेक्ट होंगे, उस दिन ये समझ लो कि मेरी गाड़ी निकल पड़ेगी, मैं सक्सेस की तरफ बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि मेरी सक्सेस आप पे डिपेंड करती है। तो एज ए ऑफिसर आप रिलैक्स मोड में बेहतर पढ़िए, प्लीज़ ऐसा करिए। ढांचा, ढांचा का क्या होता है? स्थाता। ताजा का होता है सद्य। सद्य माने होता है तत्काल का, सद्य माने अभी अभी का होता है, तत्काल का, इसीलिए ताजा। ताजा का क्या होता है? सद्य, ठीक है। और पगड़ी का क्या होता है? पगड़ी तत्सम उसड़ीस है, ये उसड़ीस है, उड़नतुआरा नहीं है भाई, ऐसे है उसड़ीस, उसड़ीस, ठीक है ये चीज़। आगे देखिएगा, पड़ताल। पड़ताल का होता है परितोलन। पड़ताल का परितोलन, पड़ताल का परितोलन। पथली, पथली का पर्यस्ति। और पसली का क्या होता है? परसुका। पसली का परसुका। सोचो पहले कि मैं पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ बिना वॉइस की वजह से, यही एग्जैक्ट अब देखिए मैं दोबारा उतनी ही एनर्जी के साथ फ्रेश माइंड से वैसे ही आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप में कोई भी एनर्जी डाउन ना हो। सोचो मेरे लिए कितना कठिन है ये, है कि नहीं? बताओ, इतनी मेहनत किया 1:30 बजे रात तक, बावजूद उसके उसमें वॉइस ना आई हो। तो ये क्यों कह रहा हूँ? मैं अपनी तारीफ़ के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ताकि आपको ये एक ऊर्जा आप में होनी चाहिए कि आदमी अगर 2:30 बजे रात दोबारा बना सकता है, ठीक है, कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए। बोल दिया तो बोल दिया, लेक्चर देना है, ठीक है, विद इन टाइम देना है, कंप्लीट करना है, तो हमें क्यों पीछे हटना है, ठीक है। मुझे भी तो जॉब पानी है, मुझे भी तो ऑफिसर बनना है, तो इसलिए मैं आपको बोल देता हूँ। बाकी और कोई मेरे अपने बारे में कहने का, आत्मश्लाघा की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पुतला का क्या होता है? पुत्रक। और प्रणेता का क्या होता है? प्रणेत्री। भात का क्या होता है? ओदन। भात का तत्सम ओदन। भुगतान का होता है भुक्ति। महवट, महवट, महवट का होता है माघ वृष्टि। महवट का क्या होता है? माघ वृष्टि, ठीक है, माघ वृष्टि। अब माघ वृष्टि क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको जीएस हल्का से बताता हूँ, जिससे थोड़ा सा आपका माइंड डाइवर्ट हो, ठीक है। देखो मैं केवल उतना ही हिस्सा बनाऊंगा जितना मुझे ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं इंडिया का नक्शा उतना ही बनाऊंगा जितना मुझे ज़रूरत है, ठीक है। इस तरीके से मैं, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये जो इस तरीके से हिमालय पर्वत है, तो यहाँ पश्चिम से आने वाली पश्चिमी विक्षोभ की जो हवाएं होती हैं, वो इसी हिमालय से टकरा करके उसकी एक ब्रांच क्या होती है भारत में, ठंडी के महीने में, क्योंकि ITCZ किधर चली जाती है? मकर रेखा की तरफ, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, ये एक उसकी रेखा, एक ब्रांच उसकी, उस हवाओं की एक ब्रांच क्या है, भारत की तरफ मुड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिम वाला हिस्से में क्या हो जाती है, थोड़ी बहुत
बारिश हो जाती है जब गेहूँ बोया गया रहता है, जो मतलब गेहूँ के लिए अमृत होता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं महवट। देखो उसे क्या कहते हैं, जीएस में आप पढ़ते हैं ना, जीके में पढ़ते हैं ना आप, उसे कहते हैं राजस्थान में मावट। क्या बोलते हैं, मावट। और इतनी बार आप पढ़ते हैं ना, उसको रटे होंगे। मावट वही तो है महवट, और महवट को ही क्या है, माघ वृष्टि कहते। वृष्टि माने वर्षा, माघ माने माघ महीने में। समझ गए कि नहीं। तो ये है माघ वृष्टि या महवट। ठीक, तो इस तरीके से आप चलिए आगे देखिएगा। मानना, 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 मानना का क्या होगा भैया, मानना का मानना, मानन। और मामा का मातुल। मिटना का तत्सम क्या होता है, मृष्ट। मिटना का क्या होता है, मृष्ट। अब मूदना का क्या होता है, मुद्रण। मूदना का क्या होता है, मुद्रण। ठीक, अब मोड़ना, मोड़ना का मोटन, ए मोटन, मोड़ना, मोड़ना का मोटन। आगे देखिएगा, खूंटा। खूंटा का क्या होता है, छोड़। ठीक है, खूंटा का छोड़, ये याद रखिएगा, खूंटा का क्या होता है, छोड़। खूंटी, खूंटी का क्या होता है, नागदंत। और गठन, गठन का क्या होता है बताइए, गठन का होता है घटन। और गमछा का क्या होता है, प्रच्छद। और चाचा, चाचा का, चाचा पितृव्य। चाबुक का क्या होता है, प्रतोद। चाबुक का क्या होता है, प्रतोद। नाता का क्या होता है तत्सम, नाता का होता है ज्ञाति। नाले का तत्सम कुल्या। और नाह का नाथ। नेम का नियम। और बाग का क्या होता है तत्सम वल्गा। बादाम का क्या होता है, बादाम को वताद। बादाम का क्या होता है, बादाम का क्या होता है, वताद। आगे देखिएगा, बैगन का वार्ताक। वार्ताक तत्सम होता है बेर का। बेर का देखो बदरी आप लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ क्लिष्ट में ये भी होता है, तो इसके लिए यहाँ पर लिखना पड़ा मुझे करकंद, लेकिन बदरी आप रटते रहिएगा, ये आता है। बेईमान, बेईमान का होता है अनार्जव। आर्जव का विलोम क्या होता है, अनार्जव। और अनार्जव माने क्या होता है, बेईमानी। बिनना, बिनना का क्या होता है, दीक्षण। और बार का क्या होता है, बेल। तत्सम क्या होता है, बेल। रंभाना, रंभाना का होता है रंबड़, रंभड़। रंभाना का तत्सम रंभड़। थोड़ा अलग अलग रहा ना, एकदम क्लिष्ट क्लिष्ट। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, बस एक बार सुनिए। शर्त का क्या होता है, वादान। और शनक जाए तो क्या है, शंक है। लौकी का क्या होता है, लाउक। और सुडौल का तत्सम क्या होता है, सुष्ठ। सीना का क्या होता है, शिवम। सीना का शिवम। गोविंद का गोपेंद। गोविंद का गोपेंद। और ठाकुर का क्या होता है, ठक्कुर। ठाकुर का ठक्कुर। जैसे कुकुर का क्या होता है, कुक्कुर, वैसे ठाकुर का क्या होता है, ठक्कुर। बिरवा, बिरवा का क्या होता है, बिरवा का क्या होता है तत्सम विटप, विटपक, विटपक। देखो विटप, विटप क्या होता है जानते हैं, विटप किसकी पर्यायवाची है बताइए जरा, विटप। कानन कांतार विटप। कानन कांतार जंगल, तो जंगल की है, माने वन की है, तो बिरवा बोलते हैं। ये जानते हैं जो अपने टीचर हैं निर्मल सर, जो आपको घटना चक्र करा रहे हैं, तो निर्मल सर के मैं गांव गया हूँ, तो उनके यहाँ क्या है, उनके यहाँ पेड़ों को क्या बोलते हैं, जो वृक्ष होता है जैसे आम का, यूकेलिप्टस का, इन सब का, तो उनके यहाँ बोलते हैं बिरवा। पेड़ को क्या बोलते हैं, बिरवा। तो बिरवा यही है, माने विटप। विटप माने, ठीक है, वृक्ष से है ना, विटप। तो इस तरीके से उसी से संबंधित ये है। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। तत्सम तद्भव पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ। अब इसका आपको क्या करना है, अब इसकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। उस प्रैक्टिस सेट को पूरा करके आप अपनी नॉलेज कंसोलिडेट कर लीजिए और मज़े में जाइए, टेस्ट दीजिए। किसी का भी टेस्ट ज्वाइन किए हो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी यूनिक क्लासेस लखनऊ जल्द ही आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाला है, RO हिंदी की। ठीक है, RO हिंदी, जिसे मैं खुद डिज़ाइन करूँगा और डिस्कशन भी मैं ही करूँगा।
ठीक है, तो फुल लेंथ टेस्ट ही होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।